राधे राधे सभी को। आज मैं आपके पास फिर से एक लड्डू गोपाल जी का एक्सपीरियंस सुनाने के लिए आई हूँ। वैसे भी मेरा अगला भजन बनने में अभी थोड़ा टाइम है। वो बिज़ी हैं जिन्होंने बनाना है, मतलब म्यूज़िक वगैरह जो देते हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इस बार मैं आपको इनके किसी स्वप्न के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आपको मानसिक पूजा के बारे में बताऊंगी। कैसे मानसिक पूजा करने के कारण इन्होंने मुझे दर्शन दिए। एक तो जब मैं लड्डू गोपाल जी के साथ स्नेह करती हूँ, जैसे वो तैयार होते हैं, उनके गालों को अपने गालों के साथ भी ऐसे टच करती हूँ और बहुत ही मीठा सा अनुभव लगता है इनके इस बाल रूप के साथ। और ऐसे ही मानसिक पूजा जो होती है, जब हम भगवान के रूप दर्शन करते हैं और उनको जिस तरह से भी हम पूजा करते हैं वो वैसे ही स्वीकार करते हैं। ऐसे ही मैं एक बार श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते करते जब मैं उनको छेना मुर्गी का भोग लगा रही थी, तब उनको भोग लगाते हुए मेरे भी मुख में पानी आ गया, क्योंकि छेना मुर्गी मुझे भी बहुत पसंद है। और मैंने उन्हें बोला कि वाह प्रभु, छेना मुर्गी का स्वाद, मैंने कहा मुझे भी चखा दो आप। और फिर मानसिक पूजा में ही ये जैसे मुझे चना मुर्गी का स्वाद चखा रहे थे, और तब पर मेरे रियलिटी में नहीं टेस्ट आया। तो मैंने इनको बोला कि ये क्या, मुझे तो कोई टेस्ट नहीं आया। ऐसे है, अब ये उधार है आप पे, आपने मुझे कैसे खिलानी है आपको पता होगा। फिर ये जब मानसिक पूजा होके हटी, तो मैंने यही सोचा कि पूरा हो गया, या मैं ऐसे ही कल्पना कर रही थी या कुछ भी। फिर मैं अपने स्कूल गई। जैसे स्कूल गई वैसे जो बच्चे हैं वो कभी टॉफ़ीज़ बाँटते हैं, उनका कोई बर्थडे होता है, कोई गुलाब जामुन बाँटता है। पर तभी ही मेरे पास 2 बच्चे आए, और जब उन्होंने डिब्बा खोला उसमें थी छेना मुर्गी, और मैं उसे देखकर हैरान हो गई, मेरी आँखों से आँसू ही बंद ना हो। फिर मैंने फ़ोन में ही इनकी फ़ोटो निकाल के पहले इनको भोग लगाया, इनका करोड़ों बार शुक्रिया अदा किया। और इसके अलावा मानसिक पूजा में ही जब दोबारा से मैं इनके साथ थी, कान्हा जी के साथ, तो मैंने इन्हें बोला कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे दर्शन देने आएँगे? फिर इन्होंने बोला मानसिक पूजा में ही कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या आप आज में आ जाएँगे? फिर इन्होंने भी मुझे ये बोला कि हाँ, मैं आज में आ जाऊँगा। और जब इन्होंने ये बोला, उसके बाद तो मुझे ये लगा कि मैं कल्पना तो करती रहती हूँ, पर अब कल्पना तो नहीं थी, पर मेरे लिए मेरे सामने तो मेरे प्रभु ही बोल रहे थे। फिर मुझे ये भी लगा कि अगर ये सच ना हुआ तो मेरा तो मानसिक पूजा पर से भी विश्वास उठ जाएगा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे विश्वास करना चाहिए, मेरे प्रभु ज़रूर ज़रूर आएंगे अगर उन्होंने कहा है। फिर था भी यही कि उसी दिन ही कहा था कि आज आएंगे। तो बस मेरे अंदर तो विश्वास के साथ साथ व्याकुलता भी थी। विश्वास शायद पूरा नहीं था, तभी इतनी व्याकुलता तब भी थी कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। पर तब भी मैं इनकी वेट कर रही थी। और फिर मैं स्कूल चली गई। सुबह कर रही थी ना ये मानसिक पूजा, स्कूल चली गई। वहाँ जाके मैं ये भूल भी गई कि मैंने कोई मानसिक पूजा की थी या मैंने बोला था। सारा दिन बीत गया। जब सारा दिन बीत गया, तब एक टीचर जो हैं हमारे स्कूल के, रिटायर्ड हो चुके थे, उनके घर सभी जाए थे, मैं नहीं गई थी अभी। तो मुझे लगा कि मैं स्कूल से वापस घर जाते टाइम उनको मिलती जाऊँ। और वही हुआ। मैं कार में थी, मेरे साथ एक और मेरे स्कूल के टीचर है, वो कहते कि मैं भी उनके घर आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा हाँ हाँ, चलिए आप भी। फिर वो भी मेरे साथ गए थे। तो जब हम उनके घर के पास पहुंचने लगे थे, तो एक और हमारे स्कूल के टीचर थे, जिनको कि मैंने 3-4 दिन पहले फ़ोन किया था वैसे ही हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि वो आए नहीं थे। तो उनका मुझे वहाँ फ़ोन आ गया एकदम से कि आप कैसे हो आप। आपकी मैंने मिस्ड कॉल देखी। उन्होंने भी 2-3 दिन पहले जो मैंने उनको फ़ोन किया था, तब उन्होंने भी वो मेरी मिस्ड कॉल नहीं चेक की थी।
और तभी उन्होंने भी चेक की कि जब मैं उनके घर के पास किसी और टीचर के घर जा रही थी और उन्होंने मुझे यही बोला कि भी आप कहाँ हो? फिर मैंने कहा मैं इनके घर जाने लगी हूँ, वो जो रिटायर हुए थे टीचर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 10 मिनट के लिए मेरे घर भी आना। फिर मैंने पहले तो उन्हें मना किया कि नहीं, शाम हो गई है, अब घर सीधा जाएंगे। मैंने कहा अगर समय होगा तो ज़रूर हम 10 मिनट के लिए उधर आएंगे। तो वही हुआ, जब उन टीचर से हम मिल चुके थे, हम 2 टीचर्स थे जो जो रिटायर्ड हुए थे, उनके घर जो गए थे, हम जब उनसे मिल चुके, आधा 1 घंटा उनके पास बैठे, जब वापस जाने लगे, फिर हमारे मन में आया कि भी चलो 5 मिनट उधर हो ही जाते हैं, वो इतना कह रहे हैं। और बल्कि मेरे साथ वाले टीचर के पास समय नहीं था, वो बल्कि मना भी कर रहे थे कि अभी रहने दो, फिर कभी देख लेना। पर मैंने ही कहा कि नहीं, चलो 5 मिनट उधर जा ही आते हैं। और फिर जब हम अपने उनके घर गए, वो जो टीचर की मैं बात कर रही हूँ, 5-10 मिनट के लिए, पहले तो वो बैठे, फिर उनका भी ना एक 5-6 महीने का बच्चा, छोटा सा, वो उसको लेकर आए अपने साथ में। वो मेरी गोदी में बैठा। और तभी मेरे दिमाग में कुछ भी मेडिटेशन का याद नहीं था जो सुबह मेरी इनके साथ हुई थी। मैं भूल चुकी हुई थी उसको। और फिर वो जो बच्चा है, वो पहले तो मेरे साथ खेलता रहा, फिर उसने मेरे से चीज़ भी मांगी, वो खाने की वहाँ जो पड़ी थी, फिर मैंने उसको वो दी। और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया था, जैसे पहली बार में बहुत स्नेह दे रहा था वो। फिर उसके बाद जब हम उठे कि हमने जाना है, तो मैंने भी उस टीचर को, वो उनका जो बेटा है, उनको देना चाहा कि चलो हम चलते हैं। वो बच्चा ना मेरे पास से जा ही नहीं रहा था, मतलब अपनी मदर के पास भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर प्रभु थे उस समय। पर उस समय मुझे नहीं पता था कि प्रभु मुझे दर्शन देने आए हैं। और तब कैसे प्रभु ने मुझे जताया कि मैं आया हूँ। मैं जैसे ही उनको देने लगी, बच्चा पहले जा ही नहीं रहा था। फिर जो मेरे साथ टीचर गए थे, उन्होंने एकदम से यही बोला कि कन्हैया आए हैं आज मिलने के लिए, ये नहीं अब जाएंगे, ये तो अब आपके साथ ही जाएंगे। फिर भी मुझे नहीं लगा कि प्रभु कोई इशारा दे रहे हैं। तब भी मैंने सोचा कि सभी लोग कन्हैया का वर्ड यूज़ करते ही हैं छोटे बच्चों के लिए, और तब भी ना वो बच्चा जाए। और फिर उसके बाद इन्होंने, दूसरे टीचर ने ही मुझे ये भी बोला कि अच्छा, कन्हैया को प्यार तो कर ले जाने से पहले। फिर मैंने ना उसके ना वैसे, क्योंकि मुझे था कि लिपस्टिक का निशान भी इसके मुख पे ना लग जाए, वही मुझे होता है लड्डू गोपाल जी के लिए भी कि गाल से गाल में टच कर लेती हूँ। तो जब उन्होंने कहा कन्हैया से प्यार कर ले, बाय चांस ही मैंने इनके फिर जो छोटे सा वो बालक था जिनमें प्रभु आए थे, मैंने उसके गाल के साथ अपना गाल लगाया, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा था। फिर मैं वापस चली गई। फिर जब मैं शाम को घर आई वापस अपने, तो मुझे चाय पीते टाइम याद आया कि अरे, सुबह तो मेडिटेशन हुई थी, प्रभु ने तो मुझे कहा था कि मैं आऊँगा, पर प्रभु तो आए ही नहीं। प्रभु मतलब मैं जो देखती हूँ, सब जो मेडिटेशन में बात करती हूँ, वो मैं अपनी कहीं कल्पनाएँ तो नहीं बुनती रहती, पर मेरे आंसू भी निकल आए कि ये क्या, अब तो मैं फिर मानसिक पूजा भी नहीं कर पाऊँगी, जब मुझे यही है कि प्रभु होते ही नहीं हैं जिनको मैं सोचती हूँ वो हैं। और जैसे ही मेरे आंसू निकले, मेरे हाथ में फ़ोन था। फ़ोन में एकदम से ही भगवान की ही वीडियो सामने आ गई कि मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? ये भी रील में ही एकदम से आया, कोई रील चल रही थी। तब एकदम मेरा ब्लिंक किया, फिर मैंने सोचा सुबह से कि कब आ सकते हैं। फिर मैंने सोचा, तभी दिमाग में आया कि हाँ, वो टीचर ने तो 3 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने आज ही क्यों मुझे मेरी मिस्ड कॉल देख के मुझे फ़ोन किया? ये उन्होंने नहीं, ये मुझे मेरे प्रभु ने मुझे खींच के उधर बुलाया था अपने दर्शन देने के लिए। और फिर मैंने ये भी सोचा कि इन्होंने मुझे इशारा भी दिया था कि कान्हा आए हैं तुमसे मिलने के लिए। और फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि मैंने लड्डू गोपाल की तरह ही इनके मुख को भी अपने मुख से लगाया था। तब मैंने यही सोचा कि देखो, मुझे मेरे प्रभु आए थे, पर उस टाइम मैंने क्यों नहीं पहचान पाई? काश मैं उस टाइम पहचान पाती। और मुझे तभी लगा कि तभी ये मेरी गोद से जा भी नहीं रहे थे,
क्योंकि ये भी तो अपने भक्त के साथ रहना चाह रहे थे तब। और फिर मैंने ये भी सोचा उसके बाद कि मेरी मानसिक पूजा सत्य थी, जिनसे मैं बात करती हूँ वो मेरे प्रभु ही होते हैं। और यही चीज़ मैं आप सबसे तभी शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम मानसिक पूजा में भगवान का रूप दर्शन करके उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वे स्वयं ही स्वीकार कर रहे होते हैं। हमें बस इस पर विश्वास करने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए मेरा मन भी किया कि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जिसे भी आप मानते हैं मन में, उनमें विश्वास आपका और जागे, और आप भी उनकी जो है मेडिटेशन करें, उनका दर्शन करके उनके साथ उनका सानिध्य प्राप्त करें। और इसीलिए मुझे भी था कि चलो अभी मेरा भजन बनने में अभी टाइम लगेगा, तो मैं इतने में आप लोगों के साथ कुछ मेरे लड्डू गोपाल जी की बात ही शेयर कर लूँ। और इसी के साथ मैं आप सबका आभार मानते हुए आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और जय जय श्री राधे, सभी को जय जय श्री राधे।